Sultan Mesut, zehirlenmişler. Baba! Kayıt ablası var. Gayrı yeni bir çağ başlıyor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 131 यानी सीजन 5 की पहली किस्त का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। दूसरा ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि बहुत से वाकयात होने वाले हैं, क्योंकि दूसरा ट्रेलर में बहुत कुछ है बात करने के लिए। कुछ टॉपिक्स पर हम अभी बात करेंगे और कुछ पर कल बात करेंगे, लेकिन जाहिर है जो हॉट टॉपिक हैं उन पर अभी बात करना ज़रूरी है। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है, अलाउद्दीन भी वहां पहुंच चुके हैं, क्या उनकी जान बच जाएगी? इसके साथ साथ सल्जूकों का ज़वाल सुनते ही सब अनातोलिया के सुल्तान बनने के पीछे पीछे पड़े हुए हैं। याकूब बे पर हमला करने वाला काई का आदमी निकला, यानी उस्मान बे का आदमी निकला। इसके पीछे किस आदमी की साजिश है एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश करेंगे। उस्मान बे का तारीखी अल्प कारा अली भी ट्रेलर में नजर आए। बहुत से नाजरीन उन्हें देख नहीं पाए होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो ट्रेलर में नजर आ चुके हैं और वो क्या कर रहे थे ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ट्रेलर के आखिर में एक किले को फतह करता हुआ दिखाया जा रहा है। उस्मान बे ने इस किले पर क्यों हमला किया और इसके साथ साथ ऐसी क्या वजह बनी कि उस्मान बे इस किले को हासिल कर लेंगे। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के टेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको सीजन 5 का दूसरा ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। 10 में से आप कितने नंबर देंगे हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी तरफ से आप पूछेंगे तो 10 में से हम इस ट्रेलर को 8 नंबर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कारा अली बे की। कारा अली बे ट्रेलर में नजर आए, जहां ओरहान बे किसी से लड़ रहे हैं या मशक कर रहे हैं। इसके पीछे खड़ा शख्स कारा अली है, क्योंकि इस अदाकार को लिया गया ही कारा अली के किरदार के लिए है और ये कन्फर्म कारा अली है और दिखने में उस्मान बे से काफ़ी छोटा लेकिन ओरहान बे से बड़ा है। इससे एक बात कन्फर्म हो चुकी है कि कारा अली पहले ही एपिसोड में हमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है, अलाउद्दीन भी वहां पहुंच चुके हैं। अलाउद्दीन के पहुंचने पर दो बातें हो सकती हैं। अलाउद्दीन वहां पहुंचे और सुल्तान की जान बचा लें, यानी इससे पहले ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि वो कुछ दवा तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि उस दवा का असर हो और उनको बचा लें। दूसरी बात जो अलाउद्दीन के जाने की हो सकती है वो ये हो सकती है कि सुल्तान मसूद की वफात हो जाए, इनकी दवा देने के बाद ही वफात हो, लेकिन सुल्तान मसूद की मौत का इल्ज़ाम अलाउद्दीन पे लग जाए, यानी कि ये कहा जाए कि उनको जहर देने वाले अलाउद्दीन बे हैं। इसी बात पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, जहां उनकी जान को खतरा लाहक हो जाए। ऐसा भी मुमकिन है। दो ही सूरतें हैं, या तो सुल्तान बच जाएंगे या फिर अलाउद्दीन बे गिरफ्तार हो जाएंगे। दूसरी तरफ सल्तनत सल्जूक का चूँकि ज़वाल शुरू है तो सब अपनी अपनी अमारात तो बना चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि अनातोलिया के तुर्क उनका साथ दें। इसमें उस्मान बे भी पेश हैं और दूसरी तरफ करासी बे भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिशें याकूब बे कर रहे हैं, क्योंकि याकूब बे की अमारत थोड़ी बड़ी है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये उनका हक है, इसीलिए वो अनातोलिया में आए हैं। लेकिन जो ही वो इन इलाकों में पहुँचते हैं तो उन पर एक शख्स हमला करता है। यकीनन ये हमला आवर पकड़ लेगा और महमूद ही इसे पकड़ने वाला होगा, और चूंकि महमूद ने जब उसका हंजर देखा है तो उस पर कईयों का निशान पड़ा हुआ है, तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ये शख्स कईयों का है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसमें दो अशखास की तरफ से साजिश हो सकती है। या तो इसके पीछे फैसिलियस है, यानी कमांडर फैसिलियस होगा, वो उस्मान बे और याकूब बे को लड़ाना चाहता होगा, या फिर मुमकिन है कि इसके पीछे महमूद हो। लेकिन हमें लगता है कि 70% चांस हैं कि इसके पीछे महमूद ही होगा। महमूद नहीं चाहेगा कि कभी भी याकूब बे उस्मान बे से दोस्ताना ताल्लुकात रखें, इसलिए हमारे ख्याल में इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि महमूद बे पीछे मुलव्वस हो और ये आदमी भी महमूद बे का ही हुआ हो और ये सब कुछ मंसूबे के तहत किया गया हो ताकि याकूब बे की जान भी बच जाए। इल्ज़ाम सारा उस्मान बे पर और फिर ओरहान बे पर आ जाए। और इसके साथ साथ उस्मान बे एक किले को फतह करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किले के फतह करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बाज़ंतीनी यही समझ रहे होंगे कि सारा अनातोलिया इस वक्त इंतशार का शिकार है, हर कोई रियासत बनाना चाहता है और याकूब बे और करासी बे भी चूँकि यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए उस्मान बे और याकूब बे और सब चूंकि हुक्मरानी के पीछे लगे हुए हैं, इसीलिए हमें लगता है कि बाज़ंतीनी बड़े ही आराम से बैठे होंगे। उन्हें किसी हमले की
तवक्को नहीं होगी। इसीलिए उस्मान बे भी यही समझते होंगे कि उन्हें हमले की तवक्को नहीं होगी। इसीलिए हमें लगता है कि उस्मान बे ने तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए उन पर हमला किया है। ये किला अतरोनोस भी हो सकता है, कहते भी हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि लेफ्के तो हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम हैं क्योंकि लेफ्के में हो सकता है कि फैसिलिस को दिखाया जाए और आगे उसको फतह किया जाए। लेकिन चांसेस इसी बात के हैं कि यह किला एथरोनोस या फिर कहते हैं या फिर कैस्टल भी हो सकता है।